दुरूद पाक पढ़ने बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। कितनी? 4 चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। नंबर 1, उसकी मालदारी देख करके उससे शादी की जाती है। नंबर 2, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल देख करके उससे शादी की जाती है। नंबर 3, उसका हस्बो नसब देख करके, उसका बैकग्राउंड देख करके उससे शादी की जाती है। नंबर 4, उसकी दीनदारी देख करके उससे शादी की जाती है। आप जरा तवज्जो करिएगा, मालदारी की जहां तक बात है तो सुनिए, आज हमारे पास माल है, जवानी है, लेकिन अल्लाह ना करे कि कल कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिस बीमारी के इलाज में सारे रुपये, सारा पैसा खर्च हो जाए और हमारी मालदारी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह। और नंबर 2, हुस्नो जमाल देखने वालों से मैं मुखातिब हूँ। हुस्नो जमाल जो देखते हैं, देखिए आज तो हुस्न है, आज खूबसूरती है, लेकिन अल्लाह ना करे कल चेहरे पर कोई दाग निकल करके आ जाए, कोई धब्बा निकल करके आ जाए, जिसकी बुनियाद पर हुस्न ज़ाइल हो जाए, खत्म हो जाए। नंबर 3, हस्बो नसब देखने वालों, आज तो बड़ी अच्छी बात है, जो मोहल्ले में मुत्तकी भी हैं, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कल खानदान में कोई जानी पैदा हो जाए, अल्लाह ना करे कल खानदान में कोई सट्टा लगाने वाला पैदा हो जाए, अल्लाह ना करे कल खानदान में कोई शराबी पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। तो क्या हैसियत है? ना माल की कोई हैसियत है, ना हुस्नो जमाल की कोई हैसियत है, ना हस्बो नसब की कोई हैसियत है। अगर आपको शादी करनी है तो दीनदार देख करके शादी करो। अगर आपको शादी करना है तो सबसे पहले आप तलाश करो, बेटी नमाजें पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। सबसे पहले आप तलाश करो कि लड़की जो कुरान की कारिया है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कितने फायदे होंगे आप सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह। लोग जो मालदारी देख करके शादी करते हैं, लोग हुस्नो जमाल देख करके शादी करते हैं, लोग जो है ना हस्बो नसब देख करके शादी करते हैं, लेकिन याद रखो मालदारी देख करके शादी ना करो, हुस्नो जमाल देख करके शादी ना करो, हस्बो नसब देख करके शादी ना करो, बल्कि दीनदारी देख करके शादी करो। दीनदार लड़की से जब तुम शादी करोगे तो उसके कितने फायदे होंगे। अल्लाह अल्लाह। मुलाहिजा करें, जब दीनदार लड़की से आप शादी करेंगे, वो दीनदार लड़की जब आपके घर में जो ब्याह करके आ जाएगी, अल्लाह अल्लाह, उसके कदमों की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला तुम्हारे घर से मुसीबतों को दूर फरमा देगा। और इतना ही नहीं, जब दीनदार लड़की घर में आएगी तो वो नमाज़े फज्र भी पढ़ेगी, वो नमाज़े ज़ोहर भी पढ़ेगी, वो नमाज़े असर भी पढ़ेगी, वो नमाज़े मगरिब भी पढ़ेगी, वो नमाज़े ईशा भी पढ़ेगी, और अल्लाह का करम हो जाएगा तो नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ेगी, नमाज़े चाश्त भी पढ़ेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि जब जब नमाज पढ़ेगी तब तब कुरान की तिलावत करेगी। जब वो नमाज़े फज्र पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, जब वो नमाज़े ज़ोहर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, जब वो नमाज़े असर पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, जब वो नमाज़े मगरिब पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी, जब वो नमाज़े ईशा पढ़ेगी तो नमाज़े ईशा पढ़ेगी तो कुरान की तिलावत करेगी। अल्लाह अल्लाह। और जहाँ कुरान की तिलावत होती है, नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान की तिलावत की बरकत से उस घर को कुशादा फरमा देता है, उस घर में बरकतें फरमा देता है। इसलिए इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, मालदारी बाद में देखना, हुस्नो जमाल बाद में देखना, हस्बो नसब बाद में देखना, पहले ये देखो बेटी ने कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर कुरान पढ़ा होगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ
साथ मैं कहता हूँ, कुरान पढ़ने वाली बेटी से जब तुम शादी करोगे वो तुम्हारे घर में आ जाएगी। तुम्हारे घर में जब परेशानी होगी वो कुरान खोल करके बैठेगी, कुरान की तिलावत करेगी, और जब जब कुरान की तिलावत करके वो हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएगी, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ अभी उसके हाथ नीचे ना आएंगे, अल्लाह तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बना देगा। इसलिए कि वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो अल्लाह जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। हमारे मशाइख ने हमें बताया है बचपन से यही, अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का जिक्र हर मुसीबत को टाल देता है, लेकिन हमारा जहन हो चुका है, हमारा नजरिया हो चुका है, अगर प्लॉट है तो कामयाब है, मकान है तो कामयाब है, दुकान है तो कामयाब है, सोसाइटी में अगर बात है तो कामयाब है, मोहल्ले में बात है तो कामयाब है। अल्लाह अल्लाह, लोग कामयाबी देख रहे हैं, कामयाबी, लेकिन इन्हें कहाँ पता है नमाजें पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जानी समझ रहे हैं, जानी हम कामयाब हो गए, सट्टा लगाने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए, शराब की बोतलें दिन रात हाथों में लेकर के पीने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, याद रखना अल्लाह का कुरान फरमाता है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउन गुरूर, ये जो दुनिया की जिंदगी है सरासर धोखा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज देखें हम कामयाबी के चक्कर में लगे हुए हैं, कामयाबी के चक्कर में है, दिन रात कामयाबी के चक्कर में है, जायज और नाजायज, जायज और नाजायज में तमीज करना हमने छोड़ दिया, हलाल और हराम में तमीज करना हमने छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, बस कामयाबी के चक्कर में लगे हुए हैं। याद रखो, आज कौमे मुस्लिम अगर कामयाब हो सकती है तो वो मुस्तफ़ा का दामन है, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की चौकट है, वो गौसो ख्वाजा रजा का दामन है। जब तक हम अजमेर वाले ख्वाजा का मजबूती से दामन नहीं पकड़ेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हम बगदाद के गौसे आजम का दामन मजबूती से नहीं पकड़ेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक के सिद्दीक की सदाकत को हम दिल से तस्लीम ना कर लेंगे कामयाब नहीं हो सकते। उमर की अदालत को जब तक दिल से हम तस्लीम नहीं कर लेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। उस्मान की सखावत को जब तक हम दिल से कबूल ना कर लेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। अली की शुजाअत को जब तक हम दिल से तस्लीम नहीं कर लेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। लोग कह रहे हैं हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, जिना करने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, शराब पीने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, सट्टा लगाने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, दूसरों की मैंड और डोले काटने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब, दूसरों का माल मानने वाले सोच रहे हैं हम कामयाब। अल्लाह अल्लाह, आप कामयाब नहीं है, बल्कि कामयाब वही है जिसने कुरान से अपना रिश्ता मजबूत किया है, जिसने मोहम्मद अरबी से अपना रिश्ता मजबूत किया है। हम कामयाबी के नारे लगाते हैं, हमारी बिया और शादियों का ये हाल है। जवान भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, क्या यही हमारी कामयाबी है? जवान बेटी बाप के सामने बगैर दुपट्टे के घूम रही है, क्या यही हमारी कामयाबी है? शौहर के सामने बीवी गैर महरम के सामने बेपर्दा घूम रही है, क्या यही हमारी कामयाबी है? और हमारा ज़मीर इतना कमजोर हो चुका है, गैरत
ईमानी इतना कमजोर हो चुकी है, हम उफ तक नहीं कर रहे हैं। याद रखना, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अगर कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा का दामन पकड़ो। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं, ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। कितना अच्छा होता शराब की बोतलों की जगह हमारे हाथों में कुरान होता, कितना अच्छा होता हमारे जेबों में मोबाइलों की जगह मुस्तफा की नातों के लिखे हुए वो कागजात होते, कितना अच्छा होता हमने मुस्तफा की सरक मुस्तफा से अपने रिश्ते मजबूत किए होते। अल्लाह अल्लाह जमाने के चक्कर लगा लो, इधर से उधर चले जाओ, लेकिन जब तक मुस्तफा का दामन मजबूती से नहीं पकड़ोगे कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाहे बदहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान